हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कंप्यूटर मेमोरी यूनिट के बारे में, यानी कंप्यूटर को मापने की इकाई क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि आपको पता होंगे, कुछ सामानों को हम लोग ग्राम से हम केजी से हम क्विंटल से हम टन, इस तरह से मापते हैं। जैसे हम लिक्विड को लीटर में मापते हैं, मिलीलीटर में मापते हैं, दूरी को हम मीटर किलोमीटर में नापते हैं, जैसे ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं। उसी तरह हम कंप्यूटर मेमोरी को भी मापते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी को मापने के कुछ इकाई होते हैं, जिसमें सबसे छोटी इकाई होते हैं, उसके बाद सबसे बड़ी इकाई होते हैं। वही सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये सभी जानने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम समझते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं, हम बीट को समझते हैं। एक बीट यानी बीट 0 या 1 के बराबर होते हैं। बीट का जो फुल फॉर्म होता है आपका बाइनरी डिजिट कहलाते हैं। एक बीट बराबर आपका बाइनरी डिजिट होते हैं, जो कि आपका 0 और 1 होते हैं। बीट कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये केवल दो मानों को संग्रहित कर सकता है, 0 और 1 को। जब एक बीट आपका धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और वो हो जाते हैं आपका 4 बीट, यानी आपका एक बीट जब 4 बीट के बराबर हो जाते हैं, उसे हम बीट नहीं बोल के हम एक निब्बल बोलते हैं। फिर निब्बल आपका आगे बढ़ते हैं, और निब्बल जब आपका 2 निब्बल हो जाते हैं यानी 8 बीट, तो हम उसे 1 बाइट बोलते हैं। यानी 8 बीट्स बराबर आपका 1 बाइट होते हैं। आप 8 बीट्स बोलिए या आप 2 निब्बल बोल सकते हैं। उसके बाद जब आपका ये बाइट बढ़ते जाते हैं और बढ़ते बढ़ते आपका जब 1024 बाइट्स बन जाते हैं, तो उसे हम 1024 बाइट नहीं बोल के हम उसे 1 किलो बाइट बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट में केबी बोलते हैं। और उसके बाद हम जब केबी आपका बढ़ते हुए 1024 केबी तक आ जाते हैं, तो उसे हम किलो बाइट को हम 1 मेगाबाइट बोलते हैं, जिसका हम शॉर्ट में एमबी बोलते हैं। यानी 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट। और जब आपका मेगाबाइट बढ़ना चालू होते हैं, तो फिर ये जाके आपका 1024 मेगाबाइट होते हैं, और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट हो जाते हैं, जिसे हम जीबी के नाम से जानते हैं। फिर आपका जीबी बढ़ना चालू होते हैं और बढ़ के आपका पहुंच जाते हैं 1024 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट बराबर आपका 1 टेराबाइट होते हैं, जिसे हम शॉर्ट में टीबी बोलते हैं। फिर आपका टीबी बढ़ना चालू होते हैं, तो ये टीबी बढ़ते हुए आपका 1024 के पास जब आते हैं, तो उसे हम 1 पेटाबाइट बोलते हैं, और उसको हम शॉर्ट में पीबी बोलते हैं। जब ये बढ़ना चालू होते हैं तो फिर वही क्रम दोहराएंगे, 1024 पेटाबाइट आएंगे, और 1024 पेटाबाइट बराबर आपका 1 एक्साबाइट होते हैं। फिर ये बढ़ना चालू होते हैं, फिर ये आपका 1024 होते हैं। 1024 ईबी बराबर आपका 1 जेटाबाइट होते हैं, जिसे हम जेडबी के नाम से जानते हैं। फिर आपका 1 जेडबी बढ़ते हुए 1024 जेडबी के पास आते हैं, तो उसे हम 1 ओट्टाबाइट बोलते हैं, यानी 1 वाईबी। उसके बाद आपका वाईबी 1024 हो जाते हैं, तो उसे हम 1 ब्रोंटोबाइट बोलते हैं, यानी बीबी। उसके बाद ये बढ़ते हुए आपका 1024 ब्रोंटोबाइट्स होते हैं, तो उसे हम 1 जियोबाइट बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट में जीबी बोलते हैं। इससे पहले भी आपको जीबी दिखाएं, वहाँ पे हम गीगाबाइट बोलते हैं और यहाँ पे हम जियोबाइट बोलते हैं। तो अभी जितना भी आप देखे हैं वो सभी आपको यहाँ पे लिस्ट में दिख रहे होंगे। हम बीट से आपको चालू किए हैं और हम जीबी यानी जियोबाइट तक आए हैं। इसमें आपका सबसे छोटी इकाई आपका बीट होते हैं, जिसे हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं, जो कि आपका 0 और 1 होते हैं। और ये बढ़ के आपका 4 बीट से आपका 1 निब्बल होते हैं। फिर 1 निब्बल से आपका बढ़ के 2 निब्बल होते हैं, यानी 8 बिट्स, और वह 1 बाइट होते हैं। उसके बाद 1024 बाइट होते हैं, और इसी प्रकार आगे जितना भी बढ़ते जाइएगा, सभी जब 1024 होते जाएंगे उसका नाम बदलते जाएंगे, और आपका इस तरह से होते हैं। तो हम यहाँ से समझते हैं कि जैसे आपका केबी आप सुने होंगे,
तो कभी हम देखते हैं कोई फाइल जब हम बनाते हैं तो मेरा हो सकता है 100 KB, 200 KB, 400 KB इस तरह का एक फ़ाइल बनते हैं। जब हम कोई फ़ोटो का जब उपयोग करते हैं तो वो फ़ोटो आपका हो सकता है आपका 2 MB का हो, 4 MB का हो, 5 MB का हो। और फ़ोटो के जगह जब हम कोई ऑडियो सॉन्ग को हम देखते हैं उसमें भी आप देखते होंगे कि 4 MB, 5 MB या 10-15 MB का ही होते हैं। यहाँ पे आप गीगाबाइट देखते हैं। जब आपका बड़ा वीडियो होते हैं जैसे मूवी सब होते हैं वहाँ पर आप देखिएगा 1 GB, 2 GB का होते हैं। इस तरह से आप लोग देखते होंगे GB। और ये आपका GB, उसके बाद टीवी आपका कंप्यूटर सब में हम लोग टीवी का उपयोग करते हैं। यानी जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो लैपटॉप सब में तो मैक्सिमम आपका जो हार्ड ड्राइव होते हैं तो वो 512 GB के आसपास होते हैं। और जब हम कंप्यूटर पर हमको थोड़ा सा ज़्यादा डाटा की ज़रूरत पड़ते हैं उसमें हम 1 TB या उससे हम ज़्यादा 2 TB या 3 TB इस तरह से हम बढ़ा के रखते हैं। उसके बाद का इधर जो भी देख रहे हैं ये बहुत बड़ी डेटा के लिए हम लोग यूनिट में उपयोग करते हैं। जैसे आपका PB, EB, ZB जैसे जैसे आपका बढ़ते जाते हैं वैसे। और ये सब हम लोग जो नॉर्मली हम लोग उपयोग करते हैं ये सब चीज़ उपयोग करते हैं। ये ऑफिशियल वर्क के लिए हमको KB, MB, GB, TB तक उपयोग होते हैं। कोई कंपनी हो बहुत बड़ा डेटा का उपयोग करना है वो आपका PB, EB में जाते हैं। बहुत बड़ी हो जैसे बैंक बहुत बड़ा हो उसमें बहुत सारा डेटा को रखना हो तो वो सब आपका ब्रोंटोबाइट, जियोबाइट सब में जाते हैं। और इस टेबल में आपका सबसे छोटी यूनिट जो होते हैं 1 बिट होते हैं और सबसे बड़ी यूनिट जो होते हैं आपका 1 GB यानी जियोबाइट होते हैं। और आपको यहाँ पे एक स्टार दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टार दिख रहे हैं। स्टार हम इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि आपका पहले भी 1 GB आ चुके हैं तो ये दोनों एक बराबर नहीं है। ये आपका गीगाबाइट है और यहाँ पे आपका जियोबाइट है तो दोनों में बहुत अंतर है। तो आपको समझ में आ गए हैं कि मेमोरी यूनिट को मापने की इकाई हम बीट से चालू होते हैं, हम बढ़ते जाते हैं। और इतना ही नहीं कि आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे इतना ही, इससे भी ज़्यादा आपका है। लेकिन उपयोगकर्ता में हम लोग जब उपयोग करते हैं इतना बहुत काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि और भी ज़्यादा हैं। अगर आपको लिखना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे ये शो कर दिए हैं, देख सकते हैं कि आपका GB से बढ़ के यहाँ देख सकते हैं GB है, यहाँ तक आपको बता दिए हैं। इसके आगे देख सकते हैं बहुत सारा है। आप जितना उपयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। उपयोग तो करना है नहीं, मतलब जानकारी के लिए आप इसको रख सकते हैं, लिख सकते हैं, कॉपी में लिख के आप इसको याद कर सकते हैं। इसे याद करने की ज़्यादा आवश्यकता होते ही नहीं है। आप इतना है टीवी तक ही बहुत ही काफ़ी हो जाते हैं। तो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे मेमोरी को मापने का जो यूनिट होते हैं शुरुआत कहाँ से होते हैं, लास्ट का तो कोई सीमा ही नहीं है। तो 1 बिट आपका सबसे छोटी यूनिट होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।